जो अपना सर्कुलर मोशन है ना, उसको अपन दो पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। का पूरा लिखना है, NUM पूरा लिखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले अपन डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? इन विच द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो अपना टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। तो अपने पास जो नेट एक्सीलरेशन है वो क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? जीरो, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो किसी भी इंस्टेंट पे उस वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स उसके भी परपेंडिकुलर होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर तो वर्क डन क्या होता है? F डॉट dx। F और dx बीच एंगल कितना है? 90। सो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। तो ध्यान रखना, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा? जीरो। ठीक है, लिख लो। प्लेन में अपने पास मोशन है, स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन प्लेन है। मोशन इन प्लेन में अपन ने एक तो प्रोजेक्टिल मोशन किया था, एक सर्कुलर मोशन किया था। द डिफरेंस इन द प्रोजेक्टिल मोशन द सर्कुलर मोशन, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो स्पीड कांस्टेंट है, तो अपने एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है? v² अपॉन r, वो भी कांस्टेंट है। प्रोजेक्टिल मोशन में भी एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड -9.8 कांस्टेंट था। द ओनली डिफरेंस इज सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? चेंज हो रहा है। इट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, बट पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन भी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। सो और प्रोजेक्टिल मोशन में क्या था? डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन प्योरली कांस्टेंट था, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट था, डायरेक्शन भी कांस्टेंट था। यहाँ पे खाली मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। इसीलिए हम लोग जो लीनियर इक्वेशंस होती है वो सर्कुलर मोशन में अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रख लेना। लेकिन मैंने दूसरा वर्कआउट बताया था तुम्हारे को, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा। इसमें अगर तुम r स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो तुम्हारे को थोड़ी हेल्प मिल जाती है, बट वो अलग चीज है। तो तुम्हें ध्यान रखना है प्रोजेक्टिल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है। प्रोजेक्टिल मोशन अपन ने क्या किया था? दो लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर दिया था, एक अलोंग द एक्स एक्सिस, एक अलोंग द वाई एक्सिस, क्योंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कांस्टेंट था। यहाँ पे तुम अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस मोशन को ब्रेक ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर पॉइंट पे एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और अपनी लीनियर इक्वेशन जो अपन बनाई थी, v u प्लस at ऐसी ut प्लस हाफ at स्क्वायर v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s, और दूसरी दो तो तभी वैलिड है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब अपने पास आ जाएगा मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल कॉनिकल पेंडुलम। स्पेशल काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन है, हम उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉनिकल पेंडुलम। एक रस्सी से बांध के पत्थर को लटका दिया ऐसे है वर्टिकल, फिर थोड़ा सा यूं ले जाके ये मोशन करवाया, तो जो पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है प्लेन में और ऊपर से थ्रेड से टाइड अप है, तो एक्चुअली ये कोन बना रहा है। ठीक है ना, वो ऐसे मूव हो रहा है, कोन बना रहा है, लेकिन मोशन किस में? इस प्लेन में, सर्कुलर मोशन इस प्लेन में। और रेडियस r मान लो, लेंथ ऑफ द थ्रेड को l मान लो, अगर ये एंगल थीटा मान लो तो ये h हो गया। दिस थीटा इज नोन एज सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ द कोन। पूरा वर्टेक्स एंगल लिया ना, आधा वर्टेक्स एंगल, लेकिन 2D वाला एंगल लिया अपन ने, 3D वाला एंगल नहीं लिया है, सॉलिड एंगल नहीं लिया है, खाली दो लाइन के बीच का एंगल लिया है,
अपन प्लेन में देखेंगे इस सर्कल के दो कोन के ऐसी साइड्स को, तो सेंटर से जो लाइन पास हो रही है जिसको अपन एक्सिस बोलते हैं, उसके साथ जो एंगल बन रहा है उसको थीटा लिया है. सॉलिड एंगल थीटा नहीं है, प्लेन एंगल थीटा है. सो इफ दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, सर्कल किसमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन है. तो अगर तुम्हारे को इसकी इक्वेशंस लिखनी है तो ये टेंशन टी है. अगर तुम इस पार्टिकल को देखोगे तो कंपोनेंट ले लोगे तो टी कॉस थीटा इधर एक्ट कर रहा है, टी साइन थीटा इधर एक्ट कर रहा है और एम जी इधर एक्ट कर रहा है. क्लियर है. मैंने एम जी के कंपोनेंट नहीं लिया है, मैंने एम जी का एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा ऐसे नहीं लिया है, क्योंकि पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है प्लेन में, तो प्लेन में ही मूव कर रहा है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल को कोई मोशन है क्या, पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है. तो मैंने वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस ले लिए, तो अपन वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स को क्या कर देंगे, जीरो. अच्छा, पार्टिकल का मोशन किसका है, सर्कल में, तो ये टी साइन थीटा हमेशा किस तरफ एक्ट कर रहा है, सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है. तो यही एक फोर्स है जो अपने को क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. सो अपन लिख सकते हैं टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v है सर्कल की, देन टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी. और टेन थीटा क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू आर बाय एच. अब वो डिपेंड करता है तुम्हारे को क्या दे रखा है. तुम्हारे को या तो थ्रेड की लेंथ l दी होगी, या ये रेडियस r दिया होगा, या ये हाइट h दी होगी, या ये थीटा दिया होगा, या वेलोसिटी दी होगी. जो भी दिया हुआ है तुम्हारे को, तो उसके हिसाब से तुम एलिमिनेट कर सकते हो. तुम लोग यूज कर सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू आर बाय एच. अगर तुम्हारे को r या h में से कुछ एलिमिनेट करना है तो तुम यूज कर सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाय एल, तुम यूज कर सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू एच बाय एल. डिपेंडिंग अपॉन सवाल में तुम्हारे को क्या दे रखा है, तुम किसी को भी एलिमिनेट करके कर सकते हो. ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर. या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कर दूं मैं, तो यहां से मेरे को मिल जाता है जी टेन थीटा बाय आर. और टेन थीटा क्या है, आर बाय एच, सो जी बाय एच. सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाय एच. ऐसे बहुत सारे रिजल्ट तुम लोग डिराइव कर सकते हो, कुछ भी यूज करके किसी को भी एलिमिनेट कर दो. सो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एच. ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी. अगर टाइम पीरियड ऑफ सर्कल टी है, एक सर्कुलर रिवॉल्व करने में टाइम लगता है कैपिटल टी, तो ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी. तो इससे अगर तुम देखोगे तो अगर तुम इसको इक्वेट करोगे तो तुम्हारे पास आएगा टी इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एच बाय जी. तो सिंपल पेंडुलम मालूम है, सिंपल पेंडुलम पढ़ा है कभी, सुना है. सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है कुछ मालूम है, वो जो क्लॉक का सिंपल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड होता है क्या होता है, टी इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी. और कॉनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड को देखो तो टी इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एच बाय जी. उसमें एल जो होती है वो उस थ्रेड की लेंथ होती है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एल थ्रेड की लेंथ नहीं आ रही है, यहाँ पे क्या आ रहा है टी इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एच बाय जी. यहाँ पे एच क्या है, कोन की हाइट है. तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट तुम लोग, ऐसे रिजल्ट तुम्हारे को मैंने बुक में नहीं दे रखे हैं, दे रखा है ये वाला रिजल्ट तो, लेकिन तुम ऐसे कुछ भी रिजल्ट जो है बना के और यूज कर सकते हो सवाल सोल्व करने के लिए. ये मालूम है ओमेगा 2 पाई बाय टी कैसे आया. ओमेगा जो रेंगुलर वेलोसिटी, अगर बोलते एक सर्कल कंप्लीट करने में टाइम टी लगता है,
एक सर्कुलर मोशन का, तो एक सर्कुलर मोशन में कितना एंगल घूमा, 2 पाई। तो वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, 2 पाई अपॉन टी। सो टी इज व्हाट, टी इज द टाइम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, टी इज द टाइम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। ओमेगा को ना एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, मालूम है ना, कल मैंने बताया था ना फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो 2 पाई एफ, यानी एफ क्या हो गया 1/t। एक सवाल करो, a particle describes a horizontal circle on a smooth surface of an inverted cone। अपन एक कोन ले लिया, उसको इन्वर्ट कर दिया, तो इन्वर्टेड कोन हो गया, ठीक है। a particle describes a horizontal circle on the smooth surface of an inverted cone, the height of the plane of the circle above the vertex is 9.8 सेंटीमीटर। उसका क्या मतलब हुआ, यहां से इस हाइट पे, इस हाइट पे जो कि 9.8 सेंटीमीटर है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। द हाइट ऑफ द प्लेन ऑफ द सर्कल अबव द वर्टेक्स इज 9.8 सेंटीमीटर। तो अपने को स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालना है, अपने को v निकालना है। यानी कि जो पार्टिकल है ना यहाँ पे, जो तुम्हारा कोन यू है ना, पार्टिकल इस कोन के इनर सरफेस पे ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब यहाँ पे तो रस्सी तो है नहीं, पार्टिकल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन दे रहा है, फ्रिक्शन तो नहीं, स्मूथ तो बोल रहा हूं ना, फ्रिक्शन वैसे अलोंग द सरफेस लगेगा। कौन देगा यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, जी का कंपोनेंट, जी तो mg तो नीचे की तरफ लग रहा है, और सर्कल जो है अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इस डायरेक्शन में mg का कोई कंपोनेंट होगा क्या, क्या कंपोनेंट है mg का इस डायरेक्शन में, 0 कंपोनेंट होगा। mg तो y डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और अपना सर्कल तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में। नॉर्मल फोर्स, इस पार्टिकल पे नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल वापस से थीटा हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट हो गया n cos थीटा और ये कंपोनेंट हो गया n sin थीटा। वापस से बैलेंस कर दो, n sin थीटा इज इक्वल टू mg, n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अगर रिजल्ट कंपेयर करोगे तो सेम वही रिजल्ट आ रहा है, t sin थीटा इज mg, t की जगह n आ गया है बस। सो अपने पास आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, एंड टेन थीटा क्या है, अपने को v निकालना है, अपने को h दे रखा है। सो r इज इक्वल टू h टेन थीटा। गड़बड़ है, यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर आ रहा है, थोड़ा सा रिजल्ट डिफरेंस है। एंड टेन थीटा इज व्हाट, टेन थीटा इज इक्वल टू आर बाय एच। सो टेन थीटा को आर बाय एच पुट कर दूंगा, सो आर बाय एच इज इक्वल टू आर जी बाय वी स्क्वायर, वी इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू एच। तो एच दे रखा अपने को 9.8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। सी हो जाएगा v इज इक्वल टू जी के लिए 9.8 इंटू एच के लिए 9.8 अपॉन 100, तो हो जाएगा 9.8 अपॉन 10, 0.98 मीटर पर सेकंड।